सॉरी, श्लोका नंबर 21, 21 नंबर श्लोक करेंगे आज हम चैप्टर 10 का। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, पिछले कल वाले श्लोक में जो हम कर रहे थे तो भगवान ने बताना शुरू किया था कि कैसे मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया था। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं 21 नंबर श्लोक में, आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिर्षां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। तो कहते हैं, अहम आदित्यानाम विष्णु ज्योतिषाम, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु हूँ, वामन हूँ, और प्रकाशमान वस्तुओं में अंशुमान रवि, अहम ना किरणों में सूर्य वाला हूँ, किरणों में जो है जहां से किरणें आती हैं, प्रकाश आता है, उनमें मैं सूर्य हूँ। अहम मरुताम, मैं मरुतों का मरीचि तेज हूँ, और नक्षत्राणाम शशि अस्मि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो इसकी व्याख्या है इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंध के अर्थ में भी होता है। दो षष्ठी विभक्ति जो है उसका दो संबंध में यूज हम कर सकते हैं। एक तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में से एक समूह में से इंपॉर्टेंट है, वहां किया जा सकता है, और या फिर किसी से रिलेशन बताने के लिए भी किया जा सकता है। ये संस्कृत में हमने पढ़ा। अब जहां निर्धारण में षष्ठी होती है वहां हिंदी में विभक्ति का प्रयोग होता है, और जहां संबंध में षष्ठी होती है वहां हिंदी की का की विभक्ति का, इसका उसकी है ना, संबंध का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक के पूर्वार्ध के में निर्धारण के अर्थ में और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो दोनों तरह से इसमें प्रयोग किया गया है इस श्लोका में। तो यहाँ भगवान कहते हैं, आदित्य नाम अहम विष्णु, अदिति के धाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य है। भगवान ने वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया था और उसे अदिति के पुत्रों को दे दिया था। ज्योतिषाम रविरंशुमान, चंद्रमा नक्षत्र तारा अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी ही विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर मरीचिर प्रुतास्मि, सत्व ज्योति आदित्य हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं ही हूँ। मरीचियों में जो भी तेज है वो मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े होने पर भी सत्व ज्योति आदित्य हरित आदि नामों में जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं ही हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन सातों के फिर 7-7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। फिर कहते हैं, नक्षत्र नाम अहम शशि, अश्विनी भरणी कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सबका अधिपति जो है वो चंद्रमा है, सब नक्षत्रों का। तो वो भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की ही है। इस प्रकरण में जिन विभूतियों का वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं कहा, है ना। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं नक्षत्र चंद्रमा के रूप में अवतार हूँ, है ना, या वामन जो है मैं अवतार हूँ, ऐसे नहीं बोला। भगवान ने बोला मैं ही हूँ, ये मेरी ही विभूति है। जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ,
वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं ही हूँ इत्यादि। कारण कि यहाँ प्रसंग जो है वो विभूतियों का ही चल रहा है। फिर नेक्स्ट श्लोका में अभी हमने देखना है 82 विभूतियां भगवान ने अपनी बताई हैं, तो ये कंटिन्यू रहेंगी आगे कुछ श्लोकास में हमारी। नेक्स्ट में भगवान कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम मैं वेदों में सामवेद हूँ, और देवानाम वासवः अस्मि और देवताओं में इंद्र भी मैं ही हूँ। इंद्रियाणां मनः अस्मि इंद्रियों में मन मैं हूँ। च भूतानां चेतना अस्मि और प्राणियों की चेतना भी मैं ही हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है, इसलिए सामवेद को भगवान की विभूति बताया गया है। देवानाम अस्मि वासवः सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य है और सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको भी अपनी विभूति बताया है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में ना रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती हैं, है ना। हम कहीं देख रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है, तो क्या है कि हमें सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मन साथ में ना हो तो इंद्रियां भी अपना काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि सब इंद्रियों में भी मन मैं हूँ। यदि मन का साथ ना हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। भूतानाम अस्मि चेतना संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। वो चेतना ही है जो मरे हुए में और सोए हुए में डिफरेंशिएट हम कर पाते हैं ना। सांस चल रही है, उसकी सांस क्यों चल रही है? उसी चेतना के कारण ही वो प्राण अंदर आ जा रहे हैं। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र कोई भी विशेषता नहीं है। फिर नेक्स्ट भगवान कहते हैं रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रुद्रानाम शंकर च और रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्ष रक्षसाम वित्तेश अस्मि यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसु नाम पावकः वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि हूँ। च और शिखरी नाम मेरु अहम अस्मि शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। रुद्रा नाम शंकरश्चास्मि हर बहुरूप त्र्यंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं, है ना। 11 रुद्र हैं, उनमें शंकर जो हैं उनके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यह यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से भगवान की विभूति है। वसु नाम पावकश्चास्मि धर ध्रुव सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक अग्नि सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले हैं तथा भगवान के मुख हैं ना। अग्नि से हम जानते हैं ना कि यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो अग्नि के थ्रू जो है, वसुओं में जो अग्नि है उसके थ्रू देवताओं तक पहुंचती है। तो ये देवताओं के भगवान के जो है मुख हो गए ये, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया। मेरु शिखरी नाम अहम सोने चांदी तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पहले होता था ना, तब की बात है ये।
इन श्लोकों में जो 4 विभूतियां कही गई हैं और उनमें जो कुछ विशेषता महत्ता दिखती है वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। फिर कहते हैं नेक्स्ट में, पुरोध सांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंदस सरसामस्मि सागरः। पार्थ पुरोधसाम, हे पार्थ पुरोहितों में मुख्यम बृहस्पतिम माम विद्धि, मुख्य बृहस्पति जो हैं उनमें पुरोहितों में उसको मेरा ही स्वरूप समझो। सेनानी नाम स्कंदश्च, सेनानी पतियों में कार्तिकेय को, और सरसाम सागरः अहम अस्मि, जलाशयों में समुद्र जो है वो मैं ही हूं। व्याख्या क्या है, पुरोध साम च मुख्य माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ हैं। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने या मानने के लिए कहा। फिर कहते हैं स्कंद जो कार्तिकेय जी हैं वो शंकर जी के जो पुत्र हैं, इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है। उनका अधिपति भी है, सबसे विशाल भी है, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा में रहता है और गंभीर है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। यहाँ ये विभूतियों की जो अलौकिकता दिखती है वह इनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है, भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भी भगवान की ही हमें स्मृति होनी चाहिए। फिर कहते हैं महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मे एकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षि नाम भृगु, महर्षियों में मैं भृगु हूं। गिराम एक अक्षरम, वाणियों में मैं एक अक्षर प्रणव हूं। यज्ञ नाम जप यज्ञ, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ जो है वो मैं हूं। स्थावराणाम हिमालय अस्मि, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी जो थे वो बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्ष स्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी ही विभूति बताया है। फिर कहते हैं सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ था, ओम अक्षर है ना। फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री आई, त्रिपदा गायत्री से फिर वेद आए, वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वांग्मय जगत प्रकट हुआ। वाणी कहाँ से आई उसका बताया गया। वाणी का आरंभ कैसे हुआ, वाणी का जो आरंभ था सबसे पहले ओम अक्षर से हुआ ना। 3 मात्राएं थी बस, और कुछ नहीं था। ये स्वर हैं, व्यंजन नहीं है, तो मात्राएं हैं ये सिर्फ उ और म। तो ये यहाँ से शुरू हुआ, 3 मात्रा प्रणव से हुआ। फिर इससे आगे जाकर गायत्री आई और फिर वेद, शास्त्र, पुराण, ये सब फिर वांग में जगत, वाणी का उद्धार हुआ, वहां से उत्पन्न हुई वाणी। अतः इन सबका कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को जो है अपनी विभूति बताया। और गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणवः सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं ही हूं, ये भगवान ने बोला। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है।
वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी शास्त्रीय आध्यात्मिक काम है, वो सब प्रणव के उच्चारण के बाद ही, ओम के बाद ही शुरू होते हैं। फिर कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तुओं, पदार्थों की, विधियों की आवश्यकता पड़ती है, और उनको करने में कुछ ना कुछ दोष आ ही सकता है ना, ऐसा नहीं है कि 100% हमेशा ही ठीक होंगे। परंतु जप यज्ञ में क्या है, भगवान का नाम लेने में क्या है, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, इसमें दोष आना तो दूर रहा, बल्कि सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कैसे भी भगवान का नाम लो, अगर कोई हकलाने वाला व्यक्ति है और वो ओम का हकलाकर उच्चारण करे तो भी उसको वही प्रभाव मिलेगा, चाहे उसने ठीक तरीके से नहीं किया, लेकिन उसके लिए तो वही ठीक है। तो जैसे भी जप करो, जिस भी लैंग्वेज में करो, जिस भी मन से करो, तो उसमें जो है वही स्नान करके, हाँ अच्छी बात है अगर स्नान करके बैठेंगे मन एकाग्र होगा, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हमें ऐसे ही यही एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। नाम जप तो है, कभी भी कर सकते हैं हम। फिर कहते हैं इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं, छोटा बड़ा बच्चा है ना, कोई भी कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। विभिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर हो सकता है ना, कोई किसी नाम से पुकार सकता है, कोई किसी और नाम से, लेकिन नाम तो नाम ही है। पर नाम जप से कल्याण होता है, इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि जप यज्ञ ही मेरी विभूति है। फिर कहते हैं स्थावरा नाम हिमालय, स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय जो है तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है, और सबका अधिपति भी है, सबको रिप्रेजेंट करता है हिमालय। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी प्रायः हिमालय से ही प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में भी हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घायु वाले बड़े बड़े योगी और संत जन जो हैं हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल भी है, और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसलिए भगवान ने हिमालय को अपनी ही विभूति बताया है। संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है। अगर हम उसी पर्वत की महानता माने तो हम पर्वत में ही फंस कर रह जाएंगे, उसी एक पर्वत को पूजा करने में, उसी को है ना महान समझने में जीवन बीत जाएगा, लेकिन उससे उसका पतन हो जाता है। तो भगवान ने बहुत ही सरल साधन क्या बता दिया कि जहां कहीं भी और जिस किसी भी विशेषता को लेकर मन आकृष्ट होता है, वहां उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो, यह विशेषता भगवान की ही है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा यह आकर्षण मेरे में ही होगा, तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन हो जाएगा, जिससे तुम्हारा मेरे में ही प्रेम हो जाएगा। फिर आगे 26 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्व वृक्षाणाम अश्वत्थ, संपूर्ण वृक्षों में पीपल मैं हूँ। देव ऋषि नाम नारद, देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। गंधर्वा नाम चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। और सिद्धा नाम कपिल मुनि, सिद्ध पुरुष जो हैं उनमें कपिल मुनि मैं ही हूँ। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, पीपल एक सौम्य वृक्ष है, इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है, और यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। अच्छा, शायद यहाँ तक अभी पता नहीं होगा कि जो पीपल का वृक्ष है वो रात को भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना। तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन उस टाइम
ऐसी रिसर्च नहीं हुई थी, लेकिन हमारे उसमें अगर किसी भी चीज को महत्ता दी गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता था। तो तब तक हमें इतना ही पता था कि ये पूजन की महिमा है, एक रिचुअल मान लिया, आयुर्वेद में इसका नाश करने की शक्ति है ना, और कठोर जगह पर लग जाता है, इसके नीचे और पेड़ लग जाते हैं, ये सब बताएं। लेकिन साइंटिफिकली भी अब जो है जिन चीजों की महत्वता बताई गई है वो प्रूव होती जा रही है। कोई आज के जमाने की बुद्धि लगाए कि नहीं हमें तो आज का बताओ, अभी हम तो आयुर्वेद की दवाइयां भी नहीं लेते हैं और हमें तो पूजा भी नहीं करनी है, हम तो हमारे लिए क्या महत्व हुआ, है ना। वो कठोर जगह में उग जाता है तो ये तो और भी बड़ा नुकसान है, सारे दीवारें तोड़ देगा, है ना। तो अभी इसका हमें क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो लॉजिक उनके लिए सही नहीं बैठता ये, लेकिन साइंटिफिकली भी अब हर चीज प्रूव होती जा रही है कि जो भी बोला गया है वो जो है एक संपूर्ण वाक्य हैं, वो सब बोले गए हैं और उनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हैं। फिर कहते हैं देव ऋषि नाम च नारद, देव ऋषि भी कहीं है और नारद भी कहीं है, लेकिन देव ऋषि नारद एक ही है ना। देव ऋषि बहुत सारे हुए और नारद बहुत सारे हुए, लेकिन जो देव ऋषि भी है और नारद भी है वो एक ही है। वो क्या है, वो भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है वे पहले से वैसी ही भूमिका तैयार कर देते हैं, इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये क्या करते हैं, सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी हैं, है ना। व्यास जी ने भी सब लिख दिया था और उसके बाद उनका मन जो है संतुष्ट नहीं था, सारे भाष्य वेद पुराण सब लिख दिए उन्होंने, लेकिन मन में अभी भी कुछ उथल पुथल हो रही थी। तो तब भी नारद जी ने आकर उनको बोला कि तुमने भगवान की लीलाओं का वर्णन तो किया ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उससे इंस्पिरेशन पाकर उन्होंने जो है फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी थी, लास्ट में लिखा गया है। तो उसके बाद जो है व्यास जी को संपूर्ण शांति हुई कि अच्छा मैंने सब बता दिया है अब। पहले उनको ये लग रहा था कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ बताना जो है रह गया है, लिखना रह गया है। तो फिर ऐसे ही वाल्मीकि का भी हमें पता है कि उनको भी आकर उन्होंने रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी, वो तो हम सबको पता है। फिर है कि नारद जी की बात पर मनुष्य देवता असुर नाग आदि सभी विश्वास करते हैं, सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है, जब जहां भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वा नाम चित्ररथ, स्वर्गों के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सब गंधर्वों में भी चित्ररथ सबसे ज्यादा मुख्य है। अर्जुन के साथ उनकी मित्रता रही और अर्जुन ने गान विद्या उनसे ही सीखी थी, तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए भी भगवान ने बता दिया। गान विद्या में वो अत्यंत निपुण थे और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको भी अपनी विभूति बता दिया। फिर सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध होते हैं, बहुत प्रैक्टिस करो फिर कुछ सिद्धि मिल जाएगी, और दूसरे जन्म से ही सिद्ध होते हैं। कपिल जी तो जो थे, कपिल मुनि थे, वो जन्म जात सिद्ध थे और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। ये कर्दम ऋषि के यहाँ पे देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे और इन्होंने अपनी माता को ही ज्ञान दिया था, है ना, मुक्ति दी थी, मोक्ष का ज्ञान इन्होंने देवहूति को दिया था। और सांख्य के आचार्य थे ये, और संपूर्ण सिद्धों के जो है ना ये गणाधीश हैं, ये है ना, संपूर्ण सिद्धों के अधिपति हैं ये, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है, अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। एक और छोटा सा कर लेते हैं, उसमें है उच्चैः संशुभानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् अश्वानाम अमृतोद्भवम, घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवसम, उच्चैश्रवा नामक घोड़े को गजेंद्र नाम
एरावतम, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को नरानाम नराधिपम माम विद्धि, मनुष्यों में जो राजा है उसको मेरी ही विभूति मानो। क्या कहते हैं, समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चैश्रवा घोड़ा भी एक रत्न था। यह इंद्र का वाहन है और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया। हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उच्चैश्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी जो है समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है, इसलिए भगवान ने इसको भी अपनी विभूति बताया है। संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा जो होता है संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की शक्ति ज्यादा रहती है ना, राजा बड़े बड़े काम कर सकता है, तो उनको जो है एक अलग भगवान जो है एक अलग विभूति सामर्थ्य देकर भेजते हैं धरती पर, तो इसलिए राजा कहते हैं भगवान मैं ही हूँ। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान की ही है, अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का नित्य निरंतर हमें चिंतन करना चाहिए। अब जो जो ये विभूतियां बताई गई हैं ना, उसमें हम ये देखें कि जैसे इसमें बलवत्ता की सामर्थ्य के एक ग्रुप हो गया, उसके ऊपर बताया गया। इससे पहले वाला जो था उसमें विलक्षण थी, वो सबसे अद्भुत विभूतियां थी, है ना, स्पेशल थे ऐसे करके। फिर उससे पहले जो था जिसमें हिमालय वगैरह था वो विशेष है ना, और उनको वो दिखने में हमें विशेष दिख रही हैं वो सब चीजें, है ना। हिमालय में सबसे ज्यादा वो दिख रहा है, और फिर महर्षियों में भृगु ऋषि सबको पता है कि वो सबसे बेस्ट है ना। तो लेकिन हम अगर उन्हीं को महत्व देना शुरू कर दें और उसके पीछे भगवान को ना पहचाने, फिर काम नहीं बनेगा। इसी तरह जो जो भगवान ने विभूतियां बताई गई हैं उनमें जो भी हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इनके अंदर बेस्ट चीज है, वो उनकी खुद की ना होकर उन चीजों की भगवान की है, भगवान की दी हुई है, भगवान की प्रदान की हुई है। इस बात को हमें हमेशा से याद रखना चाहिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है श्लोका नंबर 18 से हम मंडे को करेंगे। सॉरी 18 नहीं 28 से 28 39 तक जो है भगवान की विभूतियां हैं, 39 तक हम करेंगे मंडे से, है ना। अभी किसी को कुछ ऐड करना है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। नहीं, क्लियर ही है कि सब में प्रभु को ही देखना है, कि चाहे सूर्य देवता है, इंद्र देवता है, हम्म चंद्रमा है, हिमालय पर्वत, समुद्र, हम्म मतलब कि जहाँ पे भी जो भी चीज अच्छी लग रही है, हम्म किसी की सुंदरता है या किसी की बुद्धिमानी है, कौशल है, बल है, अभी सब मैं ही हूँ। हम्म एग्जैक्ट। कुछ भी चीज है, चाहे हम क्रिया से किसी को विशेष मानते हैं, चाहे रूप से विशेष मानते हैं, चाहे आकार से विशेष मानते हैं, चाहे किसी भी हम्म। कारण से विशेष मानते हैं हम किसी चीज को। बुद्धि से मानते हैं या जो भी। हाँ, बुद्धि से किसी को समझते हैं कि इसमें तो बहुत बुद्धि है ना, कि कुछ भी मानते हैं कैसे भी, तो वो सब भगवान का ही प्रदान किया हुआ है। ये तो भगवान ने बड़ी बड़ी चीजों में बता दिया हमें, लेकिन हमें इसको छोटी हम्म। लेवल पे भी फिर अप्लाई करना है। जब इन बड़ी चीजों में भगवान ने दी है तो फिर छोटी में तो कितनी कमी देनी पड़ेगी भगवान को, है ना। अगर एरावत हम्म। को एक बल दे दिया तो फिर उससे कम बलवान जो हाथी होगा या उससे कम तेज चलने वाला घोड़ा होगा, दौड़ने वाला घोड़ा होगा, तो उसको तो ऐसे ही दे देंगे जब इन्हीं को दे दी है तो फिर इस तरह से क्या हुआ कि सब हाथी घोड़ों में जो भी शक्ति है वो भगवान ने दी हुई है ना। ऐसे ही हम्म। अ, इसको हम सेम हर चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सब जो है स्थावर जंगम चर अचर, है ना, सब प्राणी, सब प्रकृति की वस्तुएं, सब ऐसे हम करेंगे तो सब उसी के अधीन आ जाएंगी कि सब कुछ ही भगवान की हम्म।
विशेषता है, भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है या बनाया गया है या प्रतीत हो रहा है, जो भी हम अपने आप माने, तो इस तरह से हमें इजी हो जाएंगी चीजें मन में अपने इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस में लाना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं फिर मंडे। हाँ जी, मंडे मिलते हैं फिर। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव।